साथियों नमस्कार, मैं हूं पराग और आप सभी का एक बार फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आपको आज पूरा वीडियो देखना पड़ेगा और अगर आप नहीं भी चाहते हैं तब भी आपको देखना ही पड़ेगा, क्योंकि आज की जो खबर है वो दिल दहला देने वाली खबर है। बात करें यूपी की, तो यूपी में एक जगह है नगीना, जहां से सांसद हैं चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं और वहां पर उन्होंने दुष्यंत चौटाला जी के साथ गठबंधन करके चुनाव प्रचार प्रसार शुरू कर दिया। अब आगे क्या हुआ आप सुनिए। दरअसल आज जब उनका काफिला हरियाणा में एक जनसभा कर रहा था, तब उस जनसभा में चंद्रशेखर के गाड़ी पर हमला होता है। साथियों, यूपी में चंद्रशेखर जी के गाड़ी पर हमला हुआ। आज तक किसी ने उस हमले की जांच तक नहीं मांग की। चंद्रशेखर जी की टीम बहुत बड़ी है, पूरे भारत में भीम आर्मी के नाम से मशहूर चंद्रशेखर की टीम काम कर रही है, लेकिन चंद्रशेखर की टीम ने आज भी इस मामले को लेकर के आवाज नहीं उठाई है। आज फिर हरियाणा में जब चंद्रशेखर पर हमला हुआ है, तब कुछ भीम आर्मी के नेता लोग इशारा कर रहे हैं या यूं कहें कि पूरी तरीका से बहुजन समाज पार्टी पर इस इल्जाम को लगा रहे हैं। ये सच्चाई मैं आपको बताऊंगा, आपको दिखाऊंगा कि वो कौन नेता है जो इशारा कर रहा है कि बहुजन समाज पार्टी के अलावा चंद्रशेखर पर हमला कोई नहीं करा सकता है। क्या मायावती जी राजनीति में इतना गिर जाएंगी कि वो चंद्रशेखर पर हमला करा सकती हैं? मैं कोई ये मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रहा, न ही दलित समाज में दरार डालने की कोशिश कर रहा हूं। जो सच्चाई है आज की, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। जो लोगों ने कहा, जो भीम आर्मी के तमाम सहयोगियों ने कहा कि हो न हो ये हमला बसपा वालों का ही हो सकता है। यूपी में बसपा का सबसे ज्यादा अगर कोई विरोध किया तो वो भीम आर्मी है। सबसे ज्यादा किसी ने अगर वोट काटने का काम किया, दलितों का वोट लिया, तो वो सिर्फ और सिर्फ आजाद समाज पार्टी है। हरियाणा में जब एक तरफ बसपा वालों का लहर चल रहा है, तब आजाद समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है उनका वोट काटने के लिए, यानी दलित बिरादरी का वोट काटने के लिए। तो हो ना हो मायावती जी ने हमला ही करवाया है हमारे आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर पर। ये पूरी तरीका से नाम नहीं लिया गया बहुजन समाज पार्टी का, लेकिन इशारा हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, उनका ट्वीट मैं आपको दिखाऊंगा और पूरी कहानी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको कुछ और बताते हैं जो आज पूरे दिन में घटा है दलितों के साथ, बहुजनों के साथ। साथियों, उपकार भारवा, आपने सुना ही होगा इनका नाम, बहुजन समाज पार्टी के चहेते थे। आज रवि गौतम का टिकट जब कटा बहुजन समाज पार्टी से, तब उपकार भैरवा जी भी बहुजन समाज पार्टी के साथ न जाकर वो रवि गौतम के साथ पहुंच चुके। गाजियाबाद से उपचुनाव की तैयारी कर रहे थे रवि गौतम जी। मायावती जी की तरफ से 50 लाख रुपए का डिमांड आता है कि अगर आप 50 लाख रुपए देते हैं तभी आप चुनाव में जीत पाएंगे या चुनाव में आपको लड़ाऊंगा। ऐसा बात बिल्कुल गलत ठहरी है। दरअसल मायावती जी ने कोई डिमांड नहीं किया था रवि गौतम जी से, ये सच्चाई है। आपको बताएंगे इसके पीछे का प्रूफ क्या है। मायावती जी ने राजकुमार को पार्टी से सस्पेंड कर दिया, क्योंकि रवि गौतम जी का बयान था कि वो राजकुमार नाम का व्यक्ति मुझसे पैसे की डिमांड कर रहा है, जो बसपा का दलाल है। मायावती जी ने इस बात को संज्ञान में लेते हुए राजकुमार को पार्टी से बाहर कर दिया। कहा मुझे ऐसे दलालों की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अब आपको आते हैं मेन पॉइंट पर लेकर आते हैं, बताते हैं आज की घटना क्या हुई। उपकार बारवा जी लिखते हैं कि भाई रवि गौतम का गाजियाबाद उपचुनाव से टिकट कटने का बड़ा दुख है। संघर्ष के साथी रहे भाई रवि गौतम जी को कहना चाहता हूं, संघर्ष जारी रखो। चुनाव निर्दलीय भी लड़ा जाता है। समाज आपके साथ है, हम आपके साथ हैं। अहंकारियों का अहंकार ज्यादा दिन तक नहीं रहता। चुनाव की तैयारी रखें। जय भीम। साथियों, भीम आर्मी पर हमला और बसपा की तरफ इशारा। पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं जिस रात में हमला हुआ था भीम आर्मी के लोगों पर। पहले आप वीडियो देखिए।
साथियों, इस वीडियो के शेयरकर्ता प्रियांशु कुमार हैं। इन्होंने लिखा कि हरियाणा की विधानसभा चुनाव गुंडागर्दी का केंद्र बना हुआ है, जिसमें प्रत्याशियों व नेताओं पर लगातार हमले कराए जा रहे हैं। एक तरफ भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद व दुष्यंत चौटाला के काफिले पर हमला हुआ, वहीं दूसरी तरफ सोहाना से निर्दलीय प्रत्याशी जावेद अहमद पर जानलेवा हमला किया गया। हरियाणा सरकार, प्रशासन व निर्वाचन आयोग चुनाव को शांतिपूर्ण कराने में पूरी तरह विफल रहा है। ऐसी घटना भारत की लोकतांत्रिक गरिमा को धूमिल कर रही है। इस पर तुरंत संज्ञान लिया जाए। तो दोस्तों, ये हमला जो है किसने करवाया है? भीम आर्मी के एक कृष्णा संजीव जाटव हैं, जो लगातार आजाद समाज पार्टी की सहयोग भी कर रहे हैं, मदद भी कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, और एक तरह से अगर माना जाए तो ये आजाद समाज पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। क्योंकि इनका मैंने एक ट्वीट देखा था, ये अपने ट्वीट में कह रहे थे अगर बसपा के किसी भी नेता को हमसे बात करनी है तो वो अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता को मेरे पास लाएं। बसपा के किसी मैं नेता से बात नहीं कर सकता हूं। ये बात भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद के सहयोगी कृष्णा संजीव जाटव ने कहा। फिलहाल मैं आपको बता दूं, मैं किसी भी राजनीतिक विषयों में किसी के साथ नहीं हूं। मैं आपको एक बात पर और क्लियर कर दूं कि मैं इस समाज में दरार डालने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहा। जो प्रतिक्रिया बसपा की तरफ से होती है वो मैं आपको बताता हूं, और जो प्रतिक्रिया भीम आर्मी की तरफ से होती है वो मैं आपको बताता हूं। तथा पूरे भारत में जहां कहीं पर कोई घटना होती है दलितों के साथ सबसे पहले, उसके बाद पिछड़ों के साथ, इस देश में तमाम वंचितों के साथ जो भी घटना होती है उस घटना को मैं आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करता हूं। तो साथियों, आपको बता दें इशारा क्या था भीम आर्मी के सैनिकों का। ब्रेकिंग न्यूज, आप इस ट्वीट में पूरी तरीके से समझ जाएंगे। चंद्रशेखर आजाद जी की गाड़ी पर हमला हुआ है। कृष्णा संजीव जाटव लिखते हैं, हरियाणा में चंद्रशेखर आजाद जी की एंट्री से मनुवादी और धनवादी दोनों बौखलाए हुए हैं। इसीलिए तो आज उचना कला विधानसभा में बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी की गाड़ी पर हमला किया गया। यह हमला चंद्रशेखर की गाड़ी पर नहीं, चंद्रशेखर आजाद भैया जी पर हुआ था। बौखलाए हुए हैं सब बड़ी जद्दोजहद में है कि कैसे चंद्रशेखर आजाद को रास्ते से हटाया जाए। बताओ, हरियाणा में चंद्रशेखर आजाद जी से किसकी राजनीति को खतरा है, जो उनकी हत्या कराने की साजिश रचते हैं। लेकिन यह साजिश रचने वाले गुंडे शायद यह बात भूल रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद के सर पर लाखों करोड़ों माताएं बहनों का हाथ है, उनका आशीर्वाद है, तभी तो चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद हैं। अब साथियों, आपको हम हरियाणा की थोड़ा थ्योरी समझा देते हैं। दरअसल हरियाणा में 22 से 23 से 25% तक आबादी दलित समाज की है। अगर वहां पर मायावती जी दलितों को नेतृत्व करके चुनाव लड़ती हैं तो उसका फायदा सीधा सीधा बसपा इनेलो गठबंधन को होगा। अगर चंद्रशेखर जी चुनाव मैदान में आए हैं तो चंद्रशेखर जी दलितों का वोट जरूर काटेंगे, क्योंकि ये क्रेज बना हुआ है भीम आर्मी का लोगों के अंदर। ऐसा भीम आर्मी लोगों का मानना है। अब इन्होंने कहा कि हरियाणा में किसके राजनीति का खतरा है, कौन है धनवाद जो हमला करा रहा है भीम आर्मी के चीफ पर? मनुवाद, उन्होंने मनुवाद भी कहा, जिसमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टी आ जाती हैं। दोनों पार्टियों का एक ही मकसद है देश में मनुवाद फैलाना। वहीं दूसरी तरफ धनवाद का भी नाम लिया गया। अब ये साफ तौर पर बताएं कि धनवाद आखिर कौन है। इन्होंने बीच में बता भी दिया कि धनवाद और दलितों की राजनीति चंद्रशेखर जी कर रहे हैं, तो किसको आखिर खतरा है चंद्रशेखर जी से? ये कृष्णा संजीव जाटव का बयान था। अब आप लोग मेरे ऊपर ना भड़क कर कृष्णा संजीव जाटव के ट्वीट पर जाकर उनको बोल सकते हैं, या फिर आप बहुजन समाज पार्टी के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर बोल सकते हैं। हालांकि मेरे दलित पिछड़े आदिवासियों के ऊपर अगर कुछ भी होगा तो मैं सबसे पहले आवाज़ उठाऊंगा। आज ये साइड में आप वीडियो देख रहे होंगे, ये दरअसल गोंडा की वीडियो है। आज मैं धरना स्थल पर गया था जहां पर मेरे दलित पिछड़े आदिवासी समाज के लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए थे। जब मैंने उनसे जानकारी ली तो पता लगा कि अंबेडकर साहब की आरक्षित जमीन पर लोगों ने कब्जा किया है, इस वजह से ये लोग धरना स्थल पर पहुंचे हैं। फिर यहाँ पर एक पत्रकार से मेरी मुलाकात होती है
वो जनाब कहते हैं हमसे कि आप खुलकर इस तरह से दलित पिछड़े आदिवासियों के प्रति ना बोला करें, आपकी एक गरिमा है, आप एक पत्रकार हैं। मैंने उनसे कहा कि ये जो भी मैं बोल रहा हूँ या जो भी मैं पत्रकार आप ऐसा कह सकते हैं मुझे, तो वो सब देन मेरे दलित पिछड़े आदिवासी, मेरे बहुजन समाज के लोगों का है, मेरे मानवर साहब का है, मेरे बाबा साहब का है। मेरे लिए सबसे पहले मेरा समाज है, उसके बाद मेरी पत्रकारिता है। क्या मैंने गलत कहा या सही? आप लोग भी इसका जवाब जरूर दीजिएगा। तो साथियों, आज की ये सबसे बड़ी वो खबर थी जो लगातार वायरल हो रही थी। आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आपकी प्रतिक्रिया से ही आगे वीडियो बनाने का मेरा हौसला बनता है। और आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरी आर्थिक सहायता जरूर करें। जब मैं आज आउटडोर में शूट करने गया तो अब मुझे एनालाइज हुआ कि मैं वाकई में बहुजनों का चैनल तो चला रहा हूं, लेकिन मेरे पास कोई यूट्यूब सामग्री नहीं है, सहयोग वाली सामग्री नहीं है जो इस यूट्यूब पर मैं काम कर सकूं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कुछ भी मदद कर सकते हैं, जो भी आप मदद करना चाहें। आप जब मदद करेंगे तो उससे हम अपने इस चैनल में और सुधार लेकर आएंगे। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।